May I come in, sir? Yes, come in. Namaste, ma'am. Namaste, sir. Mr. Bakshi, Thank you, sir. you can remove your mask. Thank you, sir. Okay, how are you? I'm good, sir. Introduce yourself without revealing your identity. So, I'm basically from Alwar and we are settled in Jaipur for a very long time. 10th and 12th मैंने जयपुर से ही complete करा है. Then after that, for engineering, I went to Manipal Institute of Technology, Karnataka. Karnataka, okay. Yes, sir. And currently, I'm working as a revenue officer in Nagar Nigam, Jaipur. Okay, you mention here XRO. So actually, the main post is executive officer, but currently I'm posted against the post of revenue. Okay, ठीक है. आप बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस से. Yes, sir. बीटेक क्यों किया था आपने? मणिपाल जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, बहुत पैसा लगा होगा पेरेंट्स का. जी सर. क्यों किया था आपने? ये डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट था फैमिली के बिहाफ पे भी, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था एंड फीस भी बहुत हाई थी. बट पापा ने जब ओरिएंटेशन में पेरेंट्स ने जब ओरिएंटेशन का प्रोग्राम अटेंड करा था, तो वहाँ के जब उन्होंने एल्यूमिनाई के बारे में सुना, जैसे सत्या नडेला वहीं से पढ़े हुए हैं एंड इवन विकास खन्ना शेफ इज फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ की प्रेस्टिजियस एल्यूमिनाई का सुन के उनको लगा और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ही फेल्ट दैट इट वाज अ गुड डिसीजन टू सेंड. आपने क्यों किया था? आपका भी तो कोई ड्रीम होगा. सर, जब मैंने कैंपस को विजिट किया था तो मुझे उसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, उसकी एजुकेशन की जितनी जो भी फैसिलिटीज थी, लेबोरेटरीज थी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा था एंड दैट इज आई परस्यूड इट. आपको नहीं लगता कि आपने अपने पेरेंट्स को बहुत नुकसान दिया इतना ये सब बीटेक किया मणिपाल से? सर, अब आप आरएस, इससे पहले तो आप रेवेन्यू ऑफिसर है नगर निगम जयपुर में. आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में करके कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप आगे करती तो बेहतर होता देश के लिए. सर, मुझे लगता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो पढ़ाई में किया गया है एजुकेशन में, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता. उस दृष्टिकोण से मैं बात नहीं कर रहा हूँ. हमारे सामने एक अच्छी ऑफिसर है, जी सर, वो हम देख रहे हैं. बस मेरा कंसर्न ये है कि अगर सारे बीटेक जो अच्छी यूनिवर्सिटी, आईआईटीज और इस तरह की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अगर वो सरकारी नौकरी में आएंगे तो हमारे देश का जो इंजीनियरिंग कराने का मेन पर्पस है वो उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा. सर, इंजीनियरिंग तो हर फील्ड में यूज में आ सकती है. गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भी अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ ही जा रहे हैं. जैसे रेवेन्यू ऑफिसर के टास्क में मेन होता है रेवेन्यू कलेक्शन, तो उसमें भी सब कुछ कंप्यूटर पे ही किया जा रहा है आजकल. बिल का जनरेशन, उसका करेक्शन, उसका अमेंडमेंट करना, तो उसमें सब मुझे लगता है कि काफी यूज हो रही है मेरी जो मैंने एजुकेशन प्राप्त करी. तो आपने जैसे 2016 से 2021 आ गया, यानी लगभग 5 साल आप ये रेवेन्यू ऑफिसर पे रही हैं. यस सर. क्या इनोवेशन किया एक बीटेक इंजीनियर होने के कारण? सर, टैक्स जो कलेक्शन है उसके अंदर मैंने उनको कि डिजिटल मोड से किया जा सकता है इन पेमेंट्स को, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेट करा है. सर, एक जो कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन सिस्टम है उसके अंदर मैंने थोड़ा वर्क करा है. एक सर, अभी वी आर करंटली वर्किंग ऑन स्वच्छता सर्वेक्षण आल्सो, तो सिटीजन फीडबैक के लिए भी लोगों को काफी मोटिवेट करा है एंड किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में हम विजिट करके हम एक साथ में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो वो दैट इज क्वाइट यूजफुल. ओके, आप नगर निगम जयपुर हेरिटेज में है या ग्रेटर में है? सर, हेरिटेज. हमारा इतना अच्छा शहर है, इसको एशिया का पेरिस कहा जाता है जयपुर को. यस. इसके बावजूद भी स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 10 में भी नहीं आ पाता है. ऐसा क्या कारण है? सर, आप सही कह रहे हैं. लास्ट ईयर रैंक 28 आई थी जयपुर की. सर, उसमें थोड़ा सा सर सिटीजन्स की तरफ से भी एंड कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लैप्सेस हैं जिनको सुधारने के पूरे प्रयास करे जा रहे हैं. जैसे सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है सर, वो उसके कुछ फॉल्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी वर्क करा जा रहा है एंड ओवरऑल जो सिटीजन्स का बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करने के लिए काफी चीजें करी जा रही है. जैसे सेग्रीगेशन सिटीजन के लेवल पे नहीं होता है, उसकी वजह से हमने काफी पॉइंट्स को यूज किया था. ऐसा नहीं लगता आपको कि इसमें नगर निगम की ये फॉल्ट है कि जितना वो 8 के ऊपर रेटिंग दिलाने के लिए जितना खर्चा कर रही है उससे बेहतर होता कि जो कचरा प्रबंधन है उसके लिए वो जगह जगह एक तो हुपर्स बहुत कम आते हैं. दूसरी चीज, कचरा प्रबंधन के लिए उसने जो जगह बना रखी है वहाँ कचरा पात्र बहुत अच्छे से नहीं रखे हुए हैं. दूसरा, सड़कें वगैरह हैं वो बहुत पुअर हैं. ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत खराब है. तो जितना एड के ऊपर ये लोग खर्च कर रहे हैं, आप चूंकि रेवेन्यू ऑफिसर है वहाँ के, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप खर्च करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता है. और अवेयरनेस कैंपेन लगाते, केवल होर्डिंग लगा देते हैं आपकी वोट कीजिए हमें. यस सर.
सर ऐसा नहीं है सर, नगर निगम के द्वारा सर इन सभी जो आप इनिशिएटिव्स कह रहे हैं उन पर भी बहुत एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। हुपर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर जीपीएस लगाने के लिए, उसमें मैसेजेस की जो रिकॉर्डिंग है वो बचती रहे उसको चेक करने के लिए, उन पे कवर होना चाहिए, उस पर लिड होना चाहिए, इसके लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। डस्टबिन को लगाया जाता है, पर सर को कभी कभी या तो वो चोरी हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कचरा कलेक्शन या फिर उसके लिए, तो सर इन चीजों की वजह से। ठीक है, आप अलवर की रहने वाली हैं। यस सर। अलवर की धार्मिक और हिस्टोरिकल जो टूरिज्म है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर धार्मिक में सर मैं मेंशन करना चाहूंगी, वहाँ पे भरतरी बाबा का मंदिर है, सरिस्का में है, जो कि सर नारायणी माता का मंदिर। भरतरी कहाँ बताया आपने? सरिस्का में? सर सरिस्का में। Yes, sir. सरिस्का के भीतर है क्या या सरिस्का रीजन में है? सर सरिस्का रीजन में। ओके। एंड सरिस्का के अंदर जाते हैं तो भी कोई एक मंदिर फेमस है वहाँ पे? सर पांडुपोल जी का मंदिर। ओके, क्या विशेषता है उसकी? सर वो सर हनुमान जी का मंदिर है, एंड सर जब पांडव वहां से अपने अज्ञातवास के दौरान जब वहां से गुजरे थे तब उन्होंने एक रास्ता बनाया था। पोल का मतलब होता है सर एक गेट बनाना, तो उन्होंने अपने गदा से भीम ने एक रास्ता बनाया था, उसे ही पांडुपोल कहा जाता है। और क्या मैंने तो ऐसा सुना है कि भीम को अहंकार हो गया था तो हनुमान जी वहां लेट गए थे और वो उसकी पूंछ ही नहीं उठा पाए थे, ऐसा भी कुछ है क्या मान्यता उसके पीछे? सॉरी सर, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर बहुत पहले पढ़ा, इसके बारे में कुछ पूछें अगर जानकारी है तो, या इसको छोड़ दिया जाए? सर जैसा आप उचित समझे। ओके, सुपर कंप्यूटर काफी चर्चा में रहता है अक्सर। यस सर। इसकी टॉप रैंकिंग जब आती है तो अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि भारत के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप जैसे, इसके बावजूद भी हम कभी नंबर 1 सुपर कंप्यूटर नहीं बना पाते हैं। चाइना सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सुपर कंप्यूटर की जो टॉप 100 लिस्ट है उनमें उसका नाम टॉप 10 में आता है अक्सर। हमारा क्यों नहीं आता है? सर हमारे कंप्यूटर्स भी टॉप 100 में तो पहुंच गए हैं, बट धीरे धीरे वो और आगे 75th रैंक तक भी आए हैं, बट उसके बाद में ऐसे तो हमारे टॉप 10 में भी आए हैं। यस सर। लेकिन नंबर 1 पे क्यों नहीं आ पाते हैं? सर कंटिन्यूअस इनोवेशन चल रहा है इसके अंदर और रैंकिंग से। ओके ठीक है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर्स का यूज किन किन क्षेत्रों में आता है? सर जिनमें भी बड़ा डेटा एक साथ में हमें प्रोसेस करना होता है उन चीजों में, जैसे कि बैंकिंग, जैसे बैंकिंग के लिए, मेट्रोलॉजी के अंदर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में सर ये कुछ यूजेस हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है जो दूसरों से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकती हैं? मेरी एबिलिटी टू वर्क फॉर लॉन्गर नंबर ऑफ आवर्स, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क, आई बिलीव। और सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर केस में ऑप्टिमिज्म रखूं। और सर आई थिंक दैट्स इट। आप डिसीजन मेकर नहीं है? सर दैट इज आल्सो देयर। ओके ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे आपने पिछले 5-6 साल में काम किया, तो नगर निगम के रेवेन्यू में कितनी वृद्धि हुई और क्या क्या आपने नए मतलब काम ऐसे किए जिससे रेवेन्यू बढ़ा है? सर रेवेन्यू के केसेस में एक्चुअली डिवाइड कर दिया जाता है जोन्स के अंदर। तो करंटली मैं किशनपोल जोन के अंदर हूँ, वहाँ पे हमने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार ऑलमोस्ट 50% की वृद्धि करी है। पिछली बार 1.35 करोड़ था, इस बार 3 करोड़ के करीब कलेक्शन हुआ है। ओके, ये किशन पोल, चांद पोल, ये पोल का मतलब क्या है जयपुर में? सर पोल मतलब सर गेट। कितने हैं पोल यहाँ पे? सर 7 गेट्स हैं। हाल ही में कौन सा बना है? सबसे रिसेंटली एडेड तो अगर हम कहेंगे तो सर पत्रिका गेट है, उसको हम 8 सर जवाहर सर्कल। इसकी काफी विशेषता है, प्रधानमंत्री जी ने भी जब इसका उद्घाटन हुआ तो संबोधन दिया था, कभी विजिट किया आपने? यस सर। क्या अलग जो जितने पोल्स बने हुए उनसे क्या इसमें भिन्नता है? सर सभी पोल्स के बारे में इसके अंदर मतलब उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन भी इसमें मिलता है, और सर क्योंकि ये नया बनाया गया है तो इसका जो आर्ट है वो ज्यादा रिफाइंड है एज कम्पेयर टू पुराने जो गेट्स बने हुए थे। ओके गुड। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, फिर मैं बाद में बात करूंगा आपसे। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एशिया के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशंस में आता है और यहाँ के जो अलुमनाई है फेमस है। सत्या नडेला का आपने एग्जांपल्स भी दिया है। तो बाकी कॉलेजें जो आईआईटी वाली देख सकते हैं हम, या ये मणिपाल और बाकी देख सकते हैं, अन्य जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो कहाँ पिछड़ रही है कि वहां से अच्छे बीटेक नहीं निकल पा रहे हैं?
नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी कॉलेज को देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जरूर होते हैं जो कि उस कॉलेज का और अपने आसपास के लोगों का फिर नाम रोशन करते हैं, ऐसा नहीं है। बट जो कुछ इंस्टीट्यूट्स में एक्चुअली अटेंडेंस को लेके कोई रूल्स नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते हैं, इरेगुलरिटी के कारण वो पिछड़ जाते हैं। ओके सर, प्लीज। From 2014 till now, यस सर, you made an attempt in 2016 also. यस सर। And so this revenue office is only a stopgap arrangement नो सर। before you get into the RAS. So when I joined this service, I actually had the honor of working under a lot of RAS officers, and that is when I got motivated to appear for this service. They also encouraged me that you can do it. What enamels you to RAS? I'm sorry, sir. What attracts you or enamels you? So I believe that it's a very prestigious service. It gives you a lot of diversity. Is a revenue officer a prestigious thing? It is. It's. I would not say it is as prestigious as RAS because it is a middle-rung service where you do not have a lot of decision making, although you have a lot of scope to work to implement the. Okay, those RAS officers who inspired you, Yes, sir. what qualities did you see in them? So quick decision making, the ability to motivate the entire team to work together, and to give a direction to the office. Like they would have a team of 100 and they would give proper directions to everyone, and the whole office would work in tandem. So that is one thing that. Okay, you think you being a technocrat gives you any added advantage to being an RS officer? So I believe that every field is equally important. Everybody brings a different thing to the table. So as a technocrat, I would bring something else to the table. Technology would help me, and somebody coming from a different field would have an edge. Okay, we'll talk about technology in a short while. Tell me, like, you watch movies? Yes, sir. Okay. Recently, there was some national award or Filmfare awards announced. Yes, sir. Who was the best actress? Sir, Kangana Ranaut was awarded the best actress in national award. National one? Or National award, yes, sir. And the Filmfare? I'm sorry, sir, I did not follow that. Okay. Gallantry Awards. Yes, sir. So recently, You just list out those in order of hierarchy. so the main one is Paramveer Chakra, and then after that there is a. I'm sorry, sir, I do not know the sequence. Okay, you just enumerate them. So Mahavir Chakra and Kirti Chakra and Ashok Chakra. I'm sorry, sir. Is there any distinction between peacetime and wartime? So I think Kirti Chakra is peacetime. Why think? Sorry, sir. Miss, don't you think it's a bit of irony that you are aware of the Filmfare Awards and the National Awards for this thing, but a soldier who is willing to sacrifice his life at the border, who doesn't know you, you don't know him. So I'm sorry, sir. I should have known this. I should have definitely known this. Right. Okay, now you mentioned Pandavas just now. Yes, sir. Kauravas. What were the names? First 2-3 names. So Duryodhan and Dushasan, and so that's all. I think I Do don't you know. think these names have been twisted to give them a evil sort of a image? So that's quite possible because Dushasan cannot be the name of a person who can be a role model for anyone. Okay. Now, coming back to technology, Yes. for the Rajasthan government and for the citizen, e-governance, what do you understand by that? So I believe that there are a lot of apps that are being currently developed by the Rajasthan government, where the citizen can actually procure a lot of information sitting at home. So, for example, the Jan Suchna portal, where you can get the idea for all the schemes that are currently there. And then there is eMitra Plus, from where you can actually make application for all the services that you need. And you can video conference with the officers sitting at any remote location. And so apart from that, SSO is also one portal from where you can access almost everything. You can apply for exams, you can put your Sampark grievances over there, and you can see the status if they're resolved or not. Okay,
how much do you think would the e-Kranti be in the villages? So it all depends on the internet connectivity. If the internet has reached there and there is the hardware infrastructure is there, then it can easily reach everyone. Okay, hardware infrastructure as it stands now, and with the coming of the 5G technology. Yes, sir. Do So you think there'll be a match or a mismatch? So there will be a match because at some places the bulky machines cannot go. From there the 5G can work. Like from mobile also they can access everything. And we just need somebody who can act as a link for the government. Smile program. So it's related to education, smart social media interface for learning engagement. It's for it's a system of WhatsApp groups, and which was developed during the COVID pandemic, and that worked very well for the education in the government schools. WhatsApp group, you said. How many WhatsApp groups are there in this Smile program? So 20,000 groups were developed. Yeah. Two main groups. I'm sorry, sir. Okay, now that you mentioned WhatsApp, what's the revenue model of WhatsApp? How do they earn money? So No ads, no membership fee. How do they earn? So there was recently a controversy where they were trading data. The data of the interactions that we have over WhatsApp, they were trading that data, and that is how probably they made some money. That means you are the product. Yes. Okay, now, the largest exercise carried out for biometric identification in the world, what was that? So Aadhaar card. Aadhaar card carries a squarish thing, Yeah. like some dots or dashes, I don't know what exactly. So QR code. Yes, sir. QR code. Yes, What sir. does it stand for? So quick response code. Quick recognition or quick response? Quick response. Sure. Uh, And how does it differ from the barcode? so barcode is actually a pattern of lines, and a quick response code is it is probably more refined than a barcode. You can have. Why probably? You're a computer engineer. I'm sorry, sir. I do not know the. Okay, now, on your Aadhaar card, on that QR code, if I scan from my mobile, can I get your iris pattern and your fingerprints? No, sir. Why? So only an authorized person can get it. Authorized, please. Authorized, the government authorities can get it. Okay, then why is there such a hue and cry that the privacy would be leaked or something? So people believe that since all the data is on the Aadhaar card, if it is leaked somehow, then their own security and their privacy can be in danger. But otherwise, the government has ensured to them that it is only used under certain circumstances and for public schemes that we need. Okay, my last question to you regarding Alwar. Yes, sir. Who's your MLA? So Sanjay Sharma ji. MLA and MLC, they are the same thing? So MLC is the member of Legislative Council. It is not there in Rajasthan, but in certain states it is there. Thank you. Yes, ma'am. Okay, my again question to you. I'll give you a case study. Yes, sir. मान लीजिए कि आप अलवर में पोस्टिंग है आपकी जी सर. एज ए DYSP. आपके पास एक पुरुष आता है, खून से लथपथ है, बहुत बुरी हालत में है, और वो आकर के आपको एक घटना बताता है कि मेरी सिस्टर है, बहुत इंटेलिजेंट है, 10वीं में उसने टॉप किया है राजस्थान में, 12वीं में भी उसने अगेन टॉप किया, बहुत सुंदर है, प्यारी है, लेकिन यही उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि वहाँ का एक लोकल गैंगस्टर है जो उसे पहले उसके क्लासमेट था वो और बहुत सीनियर था, बस फेल होता रहता था, तब से वो उसकी क्लास में आई तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया, और उसके बाद में वो वहाँ का एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है, वो उसके साथ छेड़खानी करता है अक्सर, इस वजह से उसने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन हमने उसको जैसे कैसे बचा लिया है। हाल ही में जब उसका 12वीं का रिजल्ट आया तो वो सेलिब्रेट कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, उसी समय वो वहाँ पे आ गया और उसने पब्लिकली उसको असोल्ट किया, और जब हम लोगों ने बीच बचाव किया तो उसके जो गुंडे थे उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है,
और इस घटना के बाद में वहां पे लोग इकट्ठे हुए और वो चला गया। लेकिन मेरी बहन है वो अभी बहुत डरी हुई है और वापस से वो उसी तरह का कोई स्टेप उठा लेगी सुसाइड करने का, जबकि वो भी आपकी तरह एक ऑफिसर बनना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में उसने ये भी बताया कि जो गैंगस्टर है वहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियन है उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है और पुलिस वहाँ की है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हमने कई बार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वो हमें ही धमका के या कुछ बातें कह करके और भगा देते हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा। हमें न्याय चाहिए। आप क्या करेंगे? इसमें मल्टीपल एक्शंस लिए जाएंगे। सबसे पहले तो जो संबंधित थाना है उसके जो अधिकारी है उनको पूछा जाएगा कि इसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उसके अलावा सर क्योंकि वो जो अभी चाइल्ड है शी इज अंडर अ बिट ऑफ स्ट्रेस, तो उनके लिए एक हेल्प भेजी जाएगी और साथ में जाया जाएगा, मतलब उनके लिए एक प्रबंध किया जाएगा कि शी इज टेकन टू अ सेंटर जहाँ पे उनकी पहले काउंसलिंग की जाए ताकि वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने की कंडीशन में हो। और सर एक सर्च ऑपरेशन भी और आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें भी समझाइश की जाएगी कि आप भीड़ ना लगाएं अनावश्यक, और इसमें आप बल्कि उनको सर्च करने में हमें हमारी हेल्प कीजिए। मान लीजिए वो बच्ची बहुत ज्यादा तनाव में है और आप लोग जब वहां प्रशासन पहुंचता है तो चूंकि इससे पहले जो गैंगस्टर था उसने ये धमकी दी थी कि अगर पुलिस में आप जाएंगे मेरे खिलाफ तो मैं पूरे परिवार को उड़ा दूंगा, इस तरीके से वो कोई बयान ही नहीं देना चाहती, इवन वो काउंसलिंग के लिए भी नहीं आना चाहती है। तो ऐसे में उस बच्ची का चूंकि फ्यूचर भी है, उसकी लाइफ भी सेव करनी है आपको, तो आप क्या स्टेप लेंगे? सर अगर ऐसा केस है तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एफर्ट्स करे जाएंगे कि उनके घर में ही उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सके। उनको ये अश्योर करा जाएगा कि आपकी सेफ्टी अब हमारे हाथों में है, हम आपका ध्यान रखेंगे। एंड सर वहाँ पे एक टीम भी लगाई जाएगी जो कि उनका प्रोटेक्शन करे, और साथ में कोई एनजीओ को भी एंगेज किया जाएगा जो ऐसी केसेस में काउंसलिंग करने में मदद कर सके। ओके, और उसके भाई का क्या जो खून से लथपथ आपके पास आया था? सर उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प के लिए भेजा जाएगा। तो आपने क्या क्या अभी तक किया? आपने एक पुलिस थाने वालों को पूछ लिया, दूसरा लड़की की काउंसलिंग की, और एनजीओ को लगा दिया और उसके भाई का इलाज करा दिया। हाँ सर, लेकिन जो अक्यूज्ड है उसका कुछ नहीं किया? नहीं सर, सर्च के लिए उनके मतलब एक पब्लिकली है, वो वहीं रहता है, सब जानते हैं कहाँ रहता है। जी सर, सब आपने कहा कि वो ये वहां से चले गए हैं और नहीं चले गए इन द सेंस जहाँ ये घटना हुई वहां से वो छोड़ के चला गया, क्योंकि पब्लिक बहुत इकट्ठा हो गई थी। सर वहाँ पे सर एक सादे कपड़ों में एक टीम लगाई जाएगी जो कि उनको जैसे ही वो आए तो उनको आते ही दबोच इस तरीके से। ओके, और चूंकि उसके ऊपर बहुत सारा उसका पॉलिटिकल नेक्सस है, आपने अगर उसके खिलाफ मान लीजिए कोई एक्शन लेना प्रारंभ किया तो जैसे ही आपने उसके खिलाफ एफआईआर की बात की, पुलिस थाने में फोन आ जाता है एमएलए साहब का, और जो मंत्री महोदय उनका भी कॉल आ जाता है, एसपी साहब का भी आपके ऊपर कॉल आ जाता है कि कोई एक्शन नहीं लेना है, मामले को रफा दफा कर दिया जाए, तो क्या करेंगे आप? सर जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी जो भी पब्लिक होते हैं उनका भला ही चाहते हैं, तो अगर उनसे समझाइश की जाएगी, उनको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझाई जाएगी और उनको अवगत कराया जाएगा कि कितना बुरी सिचुएशन है और उन्हें काफी मतलब जो उन्होंने क्राइम करा है वो इतना छोटा नहीं है, तो फिर शायद वो भी समझेंगे और हम उनसे मदद ही मांगेंगे कि आप भी अपना सहयोग कीजिए इसके अंदर कि आपकी जो ऐसे लोग हैं उनको आप पकड़वाने में हमारी हेल्प करेंगे। मान लीजिए अब एमएलए साहब ने कह दिया ठीक है मेरा नाम नहीं आना चाहिए, एसपी साहब ने भी आपको छूट दे दी, यस सर, खुली छूट दे दी कि आप जाइए, यस सर, आपको पता है वो कहाँ रहता है, आपने एक टीम का गठन किया, यस सर, और वो टीम उसको अरेस्ट करने के लिए उसके अड्डे पे जाती है, और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं उसने आनन फानन में बहुत फायरिंग कर दी और ऐसे में आपके 7-8 पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? सर ये हमारी तरफ से भी एक लैप्स है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमें पहले से उसका जायजा लेना चाहिए था कि कितने लोग हो सकते हैं वहां पे और कितने उसके पास में हथियार हो सकते हैं। हम पहले लोगों से पता करेंगे, इन्फॉर्मर्स के जो उनसे पता करेंगे कि क्या सिचुएशन है। मान लीजिए कि आप जब वहां रेड डालने जा रही थी अपने कॉप्स के साथ, तो ये चीज आपने तो उसको नहीं बताई थी, आप ही के थाने का कोई व्यक्ति उसको ये सूचना दे देता है। yes. तो ऐसी कंडीशन में आपको तो बहुत ज्यादा अपने पुलिस जो फोर्स है उसको भी हानि हो गई, अब आपको जवाब भी देना पड़ेगा सरकार को, और आप रेस्पॉन्सिबल उन 8-10 लोगों के परिवार के लिए। तो कैसे मैनेज करेंगे आप? वहां से भाग जाइए, उसको छोड़ दीजिए सिचुएशन को। नहीं सर, एडिशनल फोर्स बुलाएंगे, उस मोमेंट पे एडिशनल फोर्स बुलाएंगे और जो भी उस वक्त आप जो भी कैजुअलिटी है उनको हो चुकी है बहुत ज्यादा। यस सर, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है वहां पे, और अब आपके पास ज्यादा लोग बचे नहीं हैं,
तो आप अकेली वहां रुकी रहेंगी या उस वक्त आप छोड़ के भाग जाएंगे? सर उस एरिया से थोड़ा सा दूरी पे आके पहले हम फोर्स बुलाएंगे। जब फोर्स आ चुकी होगी, जब एम्बुलेंस आ चुकी होगी, जिनको जो कैजुअलिटी है उनको एक बार लेके जा चुके, घायल है उनको भी लेके जा चुके होंगे, उसके बाद में हम वापस से चलिए मैं एक रणनीति बनाएंगे। अच्छा आपका स्टेप है यहाँ तक, मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए ये जो घटना हुई है इसमें जो अक्यूज्ड है यस सर, वो किसी दूसरे धर्म का है, और जो किस धर्म का हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए उसका दूसरा धर्म है, यस सर, और जो दोषी जो विक्टिम है वो किसी दूसरे धर्म का है, और अब यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो जाते हैं इस घटना के कारण। यस सर, ठीक है, और कम्युनल राइट्स इस हद तक बढ़ जाते हैं कि एचएम यानी हिंदू और मुस्लिमों की दुकानें, उनके प्रतिष्ठान जल जाते हैं, और 10-15 जो नागरिक है वहाँ के दोनों ही धर्मों के वो भी मारे जाते हैं, और सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी सर है। आई एम श्योर ये सिचुएशन अब मेरी पोस्ट के और उसके जो दायरे से उससे काफी बाहर जा चुकी है। अगर ऐसा सिचुएशन बन जाती है तो मैं अपने सीनियर्स से पूरा गाइडेंस लूंगी, बल्कि उन्हें भी मतलब उनके डायरेक्शंस भी एक्चुअली वर्क करने की कोशिश करूंगी। ओके, मान लीजिए आपके सीनियर्स जब तक आते हैं तब तक स्थिति ये हो जाती है कि आपस में मारकाट मची हुई है और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई है, उसको रोकने के लिए इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे आप? सर वहाँ पे कर्फ्यू लगाया जाएगा तुरंत। कर्फ्यू लगाने का राइट्स है आपको? नहीं सर, एसडीएम के पास में रहेंगे तो हम उनसे कांटेक्ट करके प्रशासन से पूरा समन्वय करके, और सबसे पहले वहाँ पे कर्फ्यू वहाँ से हटाने के लिए और अपनी सेफ्टी सब वाटर कैनन्स और इनका प्रयोग किया जाएगा, ताकि सबसे पहले भीड़ को थोड़ा सा मतलब वहाँ से डिस्पर्स किया जाए। ओके, थैंक यू। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, अगर मान लीजिए जयपुर की, चूंकि जयपुर में आप काम कर रही है, तो जयपुर की आपको 5 बड़ी समस्याएं पूछें तो कौन कौन सी समस्याएं हैं? सो आई थिंक वन सर एक जो प्रॉब्लम है वो ड्रेनेज की है, जो कि सिटी में ज्यादा फील होती है। जो भी सर अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है, जबकि यहाँ पे राजस्थान इज नॉट अ वेट स्टेट एज सच, बट अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो सिचुएशन थोड़ी बिगड़ जाती है। सर एक ट्रैफिक की समस्या बढ़ने लग गई है, क्योंकि जगह जगह पे सर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना इफेक्टिव नहीं है, बट अभी कंस्ट्रक्शन बहुत सारे ब्रिजेस का एंड मेट्रो का चल रहा है, उसकी वजह से सर इसकी थोड़ी सी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। एक वाटर ड्रेनेज, दूसरा ट्रैफिक प्रॉब्लम, हाँ, आई थिंक some other problems like so pollution की थोड़ी प्रॉब्लम है। So safety is not a problem, but safety in Jaipur, so हाँ, safety and security of the citizens is not a problem in the city at least। problem बताया जी सर। So sanitation की प्रॉब्लम है, सर cleanliness की, एंड सर अभी पैंडेमिक की सिचुएशन में देखा जाए तो सर जो रेगुलेशंस है उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा है, दैट इज वन प्रॉब्लम। भीड़ बहुत ज्यादा लगाई जा रही है in the city and in the market areas, that is one problem। Thank you। Okay, define constitutional rights। Ma'am, constitutional rights are the ones that are enumerated in the constitution. They can be the fundamental rights or the legal rights or the other rights that are there। For example, there are 6 fundamental rights, and इसके अलावा constitutional rights जैसे कि right to property and right to vote, so these are some of them। How are these different from human rights? Ma'am, human rights are the ones which are enumerated in the UDHR, which is the Declaration for Human Rights, and that is universal. But the constitutional rights are they are only for India। Okay. Name 4 rivers of Rajasthan। Ma'am, rivers like Banas, Kali Sindh, Chambal, and Sabarmati। Yeah. Okay. Which is the national song of India? Ma'am, it is Vande Mataram। Yeah. Sure. Yes, Vande Mataram। And what about Jan Gan Man? That is the national anthem। Right. Okay, so you are into photography. How were you inspired to pursue this as your hobby? I'm very inspired by all the creative kind of pursuits. So that is why I like painting and sketching also. But photography is one area where we can, where just by observing the surroundings, we can, give a different perspective. Like how I see the world can be different from how somebody else sees it. Okay. Can you name a famous photographer of India? Dabu Ratnani is a fashion photographer and Varun Aditya is a wildlife photographer. Okay. So when we talk about wildlife photography, what are the salient features of such photography? It needs a lot of patience, firstly, and it needs a lot of good equipment because you need low light
technology. You also need a camera which has a lot of zoom available on it. Telescopic lens is really required. Okay. So if you go back in the history, who was the first person who discovered the idea of photography? The idea, I'm sorry, ma'am. Or we can say first photographer in the world. I'm sorry, ma'am, I'm missing the name actually. It was a French photographer, but I'm missing the No name. problem. Okay, so if you want to capture a photograph which is very lively and looks very real, Yeah. what components do we need to include? Something, if it's a motion picture, then we need to make sure that the shutter speed is perfect so that we do not get a blur on it, and the aperture needs to be right so that the light is perfect, and also we need to see to it that the ISO is set to a limit so that the light is there and there is no noise in the picture. Noise is the disturbance that is there on the picture. Okay. If we need to enhance our photographs, nowadays we are seeing that many techniques are being used. Like for example, if we take this room only, Yeah. we capture a picture and then we can make the background black. Yeah. And a particular person or a particular thing that remains in the colored form. How is Yeah. this possible? Ma'am, it is called color tint. No, It is related to computers also, that's why I'm asking. yes. It's available on the phones also these days, where you can pick a color and the remaining, all the colors become black and white. I'm sorry, I'm missing the name of that. Okay, my final question for you. You are a revenue officer. If we talk about the earlier times, how was revenue collected? Ma'am, there were different modes. For example, the octroi tax was the prominent one, which was there for all the city limits, municipal limits. That was the main source of revenue earlier, but it was abolished. And there was also house tax, which was applicable on each and every house. Now what we have is urban development tax. It is only applicable on a house which is more than 300 square yards. Okay, Yes. thank you. Thank you. जा सकते हैं Thank you, sir. Thank you.